क्या लगता है क्यों ये दौड़ की प्रक्रिया चल रही है, क्यों यहां पर इतने बच्चे छट रहे हैं? हम आपको बता दें कि जो फिजिकल टेस्ट है ना, फिजिकल फिटनेस का सबसे बेहतर पहलू यहीं पर आंका जाता है कि आप कितने फिट हैं, और वो 1600 मीटर दौड़ के दौरान ही परख लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौड़ होता है और आपके फिजिकल फिटनेस को जांचने का ये जरिया है, ये तरीका है। इसीलिए इसकी तैयारी केवल और केवल दौड़ कर नहीं की जानी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान रखिएगा, मैं आपके शिक्षकों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि आप यदि अपने अभ्यर्थी को केवल दौड़ाकर उनकी तैयारी कराना चाहते हैं कि दौड़ते जाओ प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम रफ्तार में दौड़ने लगोगे, तो मुझे लग रहा है कि आपके बच्चे पिछड़ जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले आपकी जो क्षमता है ना, जो प्राकृतिक रूप से आपकी बनावट है, आप उसको पहले ध्यान रखिए। आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप किस किस स्तर पर आप मजबूत हैं, कहां कहां पर आप कमजोर हैं, जिसमें फिजिकल फिटनेस की बात भी मैं कर रहा हूं, जिसमें कि आपको मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपको इमोशनल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हम बात करने वाले हैं 1600 मीटर दौड़ की। आर्मी भर्ती की प्रक्रिया में 1600 मीटर दौड़ आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर पहले 80% अभ्यर्थी छट जाते थे। 100 में बात की जाए तो 20-25 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता था। इस दौर से 80 लोग छट जाते थे। और मैं बता दूं कि आज भी ये दौर उतना ही महत्वपूर्ण है, सी एग्जाम पहले होने के बावजूद भी, जितना पहले था। सबसे पहले मैं आप दर्शकों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं, वो ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया को लेकर इच्छुक हैं, उनकी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, चौपाल समाचार से जुड़े हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि अब एक अलग टीम आर्मी भर्ती चौपाल के लिए काम कर रही है, जिसमें कि आपको केवल और केवल आर्मी भर्ती से संबंधित जानकारी और साथ ही साथ जो अन्य बिहार पुलिस हैं या अन्य जो पुलिस विभाग हैं उसके संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। और इसके लिए आपको करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है दूसरे चैनल का, जिसका नाम है आर्मी भर्ती चौपाल। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आपको केवल और केवल वही सूचनाएं मिलेगी जो आपकी इस तरह की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित होती है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसको मैं एक बात और बता दूं कि आप अपने अन्य मित्र बंधु को भी, जितने भी इस तरह की भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचा दीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे कि उन्हें भी बेहतर जानकारी समय से मिल जाए और वो जो चाहते हैं वर्दी का जो उनको सपना है वो पूरा हो सके और हमारी टीम जो काम करती है, हमारी टीम को का भी जो प्रतिफल है वो आप तक पहुंच सके। जरूर करिए। अब बात आती है 1600 मीटर दौड़ की। देखिए, मैं ये बात बड़े ही दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी जानकारी जो आप YouTube के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी जानकारी जो आप सुनी सुनाई बात में अभी तक चल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं वो नाकाफी है 1600 मीटर के दौड़ की। आप बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि हमने अभी तक उस प्रक्रिया को देखा नहीं है। तो मैं आपको उसके लिए बता देता हूं कि हमने आर्मी भर्ती की प्रक्रिया, खासकर चूंकि युवाओं की यहां पर बात होती है, तो मैंने बड़ी गहराई से, बड़े ध्यान से और कई वर्षों से इसको देखने और परखने का प्रयास किया है। सबसे पहले का वीडियो मैं आपको दिखा दूं, जब हमने चौपाल समाचार के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास किया है, वह 2019 का वो वीडियो है जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जब दौड़ की प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे थे, उस समय हमने उनको कवर किया था, उनसे बात करने का प्रयास, जो वहां पर जो प्रक्रियाएं थी उसका जो हम लोग जो कवरेज कर रहे थे वो हमने देखने का प्रयास किया था। वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दौड़ की जो प्रक्रिया है फिर उसके बाद निरंतर जो चलती रही है, वो भी आप देख सकते हैं कि बार बार आप देखेंगे, हमने देखा है
सैकड़ों बैच की मैंने दौड़ की प्रक्रिया देखी है, सालों साल मैंने दौड़ देखा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सफलता पाई है उनसे भी मैंने बात की है, ऐसे अभ्यर्थी जो असफल हो गए हैं उनसे भी मैंने बात की है। और मेरा उद्देश्य ये रहा है कि हम इन समस्या या इस तरह की जो हमारे युवाओं को लेकर जो जागरूकता है उसको सही निचोड़ तक पहुंचाएं, और आज हम वही बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, समझिए और इसे शेयर भी करिएगा। देखिए, हम एक दो सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि केवल जो भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया में 1600 मीटर का दौड़ है वो धावक ही उसमें से निकल सकते हैं? खूब दौड़ने वाले, रफ्तार से दौड़ने वाले ही निकल सकते हैं? मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये भ्रम आपको टूट जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे ना कि जो रफ्तार है उनकी वो एक नॉर्मल रफ्तार आप देखेंगे, एक्सीलेंट करने वाले। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है ना, इस बच्चे ने एक्सीलेंट किया था, और उसका वीडियो देखिए, उसकी चाल भी आप देख सकते हैं। नॉर्मल वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, आप देखें किस तरह से आपको यहां से क्रॉस किया बच्चा। तो ये जो भ्रम है आपका कि बहुत तेज दौड़ने वाले बच्चे ही इसमें से निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, एक और बहुत ही एक भ्रांति चली आ रही है बैठने को लेकर। बहुत सारे बच्चे जो फेल कर जाते हैं, जो वहां से निकल कर आते हैं, आप उनसे सुनेंगे कि हम जब बैठे थे वहां पर, ग्रुप में जब गए थे वहां पर पीछे बैठा दिया गया, जिस कारण से हम पिछड़ गए। बैठने वाला भी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान रखिएगा। चौपाल समाचार के पास जो फुटेज उपलब्ध है, बहुत सारे वीडियो को, चूंकि हम लोग जो भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास है, जो वहां की प्रक्रिया है और उसकी जो गोपनीयता है, हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। और हम लोगों को जो परमिशन दिया गया वो वीडियो मैं आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जहां पर मैं रहा हूं उन बातों को मैं अपनी भाषा में, अपनी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। और आपको भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये पूरी जानकारी आप अपने टीचर को भी दिखाइए। अगर आपके टीचर भी ये कह दें ना कि ये गलत बता रहे हैं, तब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये गलत कह रहे हैं और ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, आगे पीछे बैठने के चक्कर में बहुत सारे युवा, मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे युवा फेल कर जाते हैं। उनकी तैयारी होने के बावजूद भी नहीं निकलते हैं। कारण जानते हैं क्या होता है? आप देखेंगे कि वहां पर युवा जब आगे पीछे बैठने के चक्कर में दिमाग लगाते रहते हैं, कोई कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, कोई घुटने पर बैठा रहेगा, चंगुल पर उसको बैठा रहेगा, और वो प्रयास करेगा कि जैसे ही मुझे मौका मिले हम निकल कर आगे जाते हैं। उससे क्या होता है? उसके पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर वो 15 मिनट वहां पर बैठ गया, अगर उसी पोजीशन में बैठ गया, आगे पीछे करने का प्रयास करता रहा, क्या होगा? उसके पैर में दर्द आएगा, उसके माइंड में स्ट्रेस आएगा। वो व्यक्ति जो पीछे आगे करने के चक्कर में पड़ा रहेगा, 90% मैं महसूस करता हूं कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। अब आप ध्यान रखिए, क्या आपको यह लगता है कि ये जो दौड़ की प्रक्रिया है इसमें भारतीय सेना धावक ढूंढ रही है? यह बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, धावक भी नहीं ढूंढा जा रहा है। तो आप ये भी कहेंगे कि ये जो दौड़ है, ये जो दौड़ने की बात चल रही है, 1600 मीटर दौड़ है, ये क्या है? तो ये सवाल आपके लिए भी रहेगा। कमेंट करिए, हम आगे फिर बताते हैं, इसी वीडियो में बताते हैं, बने रहिएगा। लेकिन हम आपको कहेंगे कमेंट जरूर करिए, आपको क्या लगता है? क्या लगता है क्यों ये दौड़ की प्रक्रिया चल रही है? क्यों यहां पर इतने बच्चे छट रहे हैं? हम आपको बता दें कि जो फिजिकल टेस्ट है ना, फिजिकल फिटनेस का सबसे बेहतर पहलू यहीं पर आंका जाता है कि आप कितने फिट हैं, और वो 1600 मीटर दौड़ के दौरान ही परख लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौड़ होता है, और आपके फिजिकल फिटनेस को जांचने का ये जरिया है, ये तरीका है। इसीलिए इसकी तैयारी केवल और केवल दौड़ कर नहीं की जानी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान रखिएगा, मैं आपके शिक्षकों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि आप यदि अपने अभ्यर्थी को केवल दौड़ाकर उनकी तैयारी कराना चाहते हैं कि दौड़ते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम रफ्तार में दौड़ने लगोगे, तो मुझे लग रहा है कि आपके बच्चे पिछड़ जाएंगे। करना क्या है? सबसे पहले आपकी जो क्षमता है ना, जो प्राकृतिक रूप से आपकी बनावट है, आप उसको पहले ध्यान रखिए। आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप
किस किस स्तर पर आप मजबूत हैं, कहाँ कहाँ पर आप कमजोर हैं, जिसमें फिजिकल फिटनेस की बात भी मैं कर रहा हूं, जिसमें कि आपको मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपको इमोशनल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं। जैसे इमोशनल हेल्थ की बात जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अपने जीवन में जो इस भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया के हिस्सा के रूप में जो मैं कवरेज किया हूं ना, उसका निचोड़ मैं आपको देने जा रहा हूं। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और ये आपके जीवन को बदल देगा। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि आपको इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चौपाल समाचार की जो टीम काम कर रही है ना, वो अब ये वीडियो कुछ ही दिनों के बाद चौपाल समाचार के साथ में, चौपाल समाचार पर नहीं दिखकर आपको दिखेगा आर्मी भर्ती चौपाल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बता रहे थे आपको कि आप अगर एक ही तरह दौड़ने की तैयारी पर अगर टिके हुए हैं, नहीं होगा। इसीलिए हर तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। करना क्या पड़ेगा? देखो, यहां पर 1600 मीटर का जो दौड़ है, ये 1600 मीटर के दौड़ से आप अपने स्ट्रेंथ, अपने स्टेमिना, अपने पावर को परखते हैं। और इस पावर को परखने के लिए इसमें जो यूज होता है पावर, उसमें आपको फिजिकल हेल्थ भी है, उसमें आपका मेंटल हेल्थ भी है, उसमें आपका इमोशनल हेल्थ भी है। और इसको लेकर के आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यदि कहीं भी सुन लेते हैं भारत माता की, तो कहते हैं जय। ये इमोशनल कनेक्टिविटी के साथ आप इसमें जुड़ जाते हैं। उसी तरह से कहते हैं जय हिंद, ये भी आपको इमोशनल जो मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेशन आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से आप में एनर्जी पैदा करता है। इसी तरह से जब आप सबसे पहले जब आप तैयारी में जुटें, तो आप ये मानकर चलें कि हम भारत के उस भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत लोग तरस रहे हैं। और आज हमें मौका मिला है और हमें यह मौका मिलने वाला है कि भारत मां की सेवा करने जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अंदर से मजबूत करेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, फिजिकल फिटनेस बड़ा आवश्यक है। आप जानते हैं, आप पूछेंगे बहुत सारे बच्चे जो छट जाते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ताकत तो मुझे था, लेकिन मेरे कंठ सूखने लगे थे, मुझे बेचैनी होने लगी थी, हम इसलिए रुक गए और हम छट गए। किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं दाहिने पैर से तो ठीक था, लेकिन बाएं पैर में वो इतने जो तेज दर्द शुरू हो गया, वहां से मैं परेशान हो गया, मैं रुक गया। इसका मतलब क्या है? उसको बाएं पैर पर काम करना है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम जो बच्चे देखे इतने दौड़ते हुए आगे पीछे करते हुए घबरा गए और हम इस कारण से पीछे हट गए, देखे कि धक्का लग जाएगा, गिर जाएंगे और हम पीछे हट गए। कोई कहेगा कि मुझे पीछे बैठा दिया गया, इसके लिए मैं पीछे हो गया। तो अब तैयारी की बात मैं आपको निचोड़ बता देना चाहता हूं। 1600 मीटर का जो दौड़ है बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतर है, और वो आपके स्टेमिना को परखने का, आपके फिजिकल फिटनेस को परखने का एक जरिया है। और भारतीय सेना का ये जो प्रक्रिया है ना, स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है। इसीलिए आपको इसमें बेहतर तरीके से तैयारी करना है, और कैसे करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिर से हम कहेंगे कि अब अगले चैनल पर बात होने वाली है, याद रखिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, आप तैयारी करते समय, आज जैसे कि 1600 मीटर की तैयारी करते जा रहे हैं, आपके पास कोई ट्रेनर है, आपके कोई गुरुजी हैं, आपके कोई अपने मित्र बंधु हैं, तो आप उनसे विचार विमर्श करते हुए अपनी समस्या, पहले समस्या को परखिए। जैसे आप अभी 1600 मीटर दौड़ने जा रहे हैं, आपका दाहिना पैर ज़्यादा दर्द करने लग रहा है, तो आपको दाहिने पैर के लिए काम करना है। सांस फूल रहा है, आप दौड़ते दौड़ते आप हाँफने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ पाते हैं, तो आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है। आपको अगर अंदर से ताकत नहीं मिल रही है, आप दौड़ने के बाद थकान महसूस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भोजन और उसके साथ साथ अन्य एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो मानसिक स्तर पर आपको ये फीलिंग नहीं जुट रही है कि हम भारत माँ की सेवा करने के लिए ये बच्चे ये आज जो मौका मिल रहा है उसकी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर नौकरी की बात अगर आप सोच रहे हैं, तो इसको लेकर मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप देखिए, हमारे देश में, हमारे भारत देश के जो वीर जवान रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, उनका क्या सोच रहा है, उस तरह की बात
आप देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरह की तैयारी के साथ आगे बढ़ने से ही आपको 1600 मीटर का दौड़ पूरा होगा। और याद रखिएगा कि इस बार भी चूंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में, कि आसान होगा आसान होगा, तो इस बार भी दौड़ आसान नहीं है। दौड़ के लिए आपको उतनी तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर भारतीय सेना का आप हिस्सा बन सकेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि इस बार दौड़ होगा, बेहतर तरीके से होगा। क्योंकि इस बार समझदार लोग, पहला फर्स्ट फिल्टर तो चल चुका है, सी एग्जाम को लेकर पहला फिल्टर लग गया। अब जो एग्जाम होने वाला है ना, इसमें जो फिल्टर लगेगा वो आप वहां से भी बहुत सारे लोग छटेंगे, लेकिन दौड़ होगा और दौड़ में आपको दौड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए बेहतर तरीके से दौड़िए और समय, जो आपको निर्धारित समय है, उस समय के अनुसार मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। इसमें 2 ग्रुप 2 कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में टॉप लेवल पर आने का प्रयास करिए। हम इस पर समय पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, टॉप लेवल पर आइए और अपनी तैयारी के साथ ही आप इस पर आ सकते हैं। यही आज की बातें थी। फिर से हम आपको कहना चाहेंगे, बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, आर्मी भर्ती से संबंधित जानकारी जो है, चौपाल समाचार की अलग टीम, बेहतर टीम काम करने के लिए पूरी तैयार है। बस आप अपना सहयोग दिखाइए अपने स्तर पर। आप सिर्फ ये करिए कि आप आर्मी भर्ती चौपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अन्य मित्रों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और हम आपसे इस बात के लिए जरूर वादा करने का प्रयास करते हैं कि आर्मी भर्ती संबंधी सूचनाएं या इस तरह की जो भर्ती प्रक्रिया, भर्ती से सूचनाएं हैं, हम उसको बेहतर तरीके से आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम प्रयास करेगी, इसलिए भरोसा रखिए, अपने स्तर पर सहयोग दीजिए। फिर से इजाजत आज के लिए है, लेकिन आने वाले दिन में बहुत सारे एक्सक्लूसिव वीडियो को हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। आपका सहयोग प्रार्थनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।